नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व का हम श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टषष्टितमोध्याय। आज हम 68वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें विदर्भ राज का नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना, सुदेव ब्राह्मण का चेदीराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उससे भेंट करना। बृहदर्श मुनि कहते हैं कि हृत राज्ये नले भीष्म सभार्ये च वनं गते द्विजानन् प्रस्थापयामास नलदर्शनकांक्षया। कि राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेज दिया। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। निषेध नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौएं दूंगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार, कर मुक्त भूमि दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव न हो सके, तो केवल उनका पता लग जाने पर मैं भी 1000 गोधन दान करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न चित्त हो सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगर में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। वह राजा के पुण्य वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख उपर्युक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीया लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यह श्याम युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके तन बड़े मनोहर है। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र और मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह काम देव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान यह सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है, जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। इसकी दशा उस पुष्करणी के समान दिखाई देती है, जिसे हथिनियों ने अपने शुंड दंड से मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी
निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। वह दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल बना दिया है कि यह सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत होती है। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछुड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु यह पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार यह शुभलक्षण साध्वी राजकुमारी अपने पति समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली विदर्भी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इससे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था, इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देकर विचार कर रहा हूँ। बृहदश्य मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उनके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी सकुशल हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बृहदश्य मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत तदंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदंतर चेदीराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहाँ राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। और युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, प्रियवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो, बताओ यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? यह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी
ऐसी दुरवस्था में क्यों पड़ गई? ब्राह्मण, इस देव रूपिणी नारी के विषय में यह सारा वृत्तांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ, और जो कुछ पूछती हूँ वह तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विजश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। सुदेव ब्राह्मण ने कहा, विदर्भ राजो धर्मात्मा भीमो नाम महाद्युति सुतेयम तस्य कल्याणी दमयंतीति विश्रुता। देवी, विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उनकी पुत्री हैं। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीर सेन पुत्र नल निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए। उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं लगा। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली है। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं है। इसके दोनों भुवों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। मैंने देखा है, इस श्याम राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है, मेघमालाओं से ढके हुए चंद्रमा की भांति। इसका वह चिन्ह मैला हो गया है। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रमा के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त है, तो भी इस ललाटवर्ती तिलक के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया है। युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता हो। भारत, उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए दो घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रहीं। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशारण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीमसेन के साथ हुआ और मेरा चेदीराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशारण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसा पिता का घर है वैसा ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी इच्छा अनुसार सारी सुविधाएं कर दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। अब यदि मैं यहाँ रहूँ तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ। अब माताजी, मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था। वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो।
मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरत श्रेष्ठ राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था भी कर दी। तदंतर वहां से विदा हो वह थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सबने उसका स्वागत सत्कार किया। राजन, समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, 1 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर भामिनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा कि दमयंती बोली, माँ चेदिच्छसि जीवंती मातः सत्यम ब्रवीमिते नलस्य नरवीरस्य यतस् स्वानयने पुनः, कि माँ यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वे अत्यंत दुखी हो गईं और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकीं। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देखकर उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। तदंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। नरेश्वर, उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा है, अतः आपके सेवक पुण्य श्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है? तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोले कि ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती तुम्हारी विरहाग्नि में निरंतर जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, उसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करें। आप धर्मज्ञ हैं, साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दया भाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दयी हो गए हैं। नरव्याघ्र, नरोत्तम, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वह कौन है
और कहाँ रहता है इत्यादि। विप्रवरों, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे, उसकी वह बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। किसी को भी यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से ये बातें कर रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आवें। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गौओं तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा। महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि अथ दीर्घस्य कालस्य परिणादो नाम वैद्युज प्रत्यय नगरम भौमि मिदम वचनमब्रवीत। राजन, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात परणाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौटकर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले कि दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी इसका उत्तर न दे सका। परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नाम वाला धारी एक पुरुष है। उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया कि वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है, उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा कि उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त हो कभी भी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था, सुख के साधनों से वंचित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देख उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ है। बाहुक की वह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर, परणाद का यह कथन सुनकर दमयंती के दोनों नेत्र आंसू से भर आए। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, माँ, पिताजी को यह बात कदापि मालूम न होनी चाहिए। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या जाएं। देर न करें। मैं माँ, वहाँ जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना।
इतने में ही विप्रवर पर्णाद जब विश्राम कर चुके, तब विदर्भ कुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा कि महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले पर्णाद अपने परम मंगलमय आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर को चले गए। युधिष्ठिर, तदंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छा अनुसार चलने वाले द्रुत गति पक्षी की भांति शीघ्रतापूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। वहां बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से जा रहे हैं। उसके लिए समय नियत हो चुका है। कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन, यदि आपका वहां पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वरण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित हैं या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता है। महाराज, दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि श्रुत्वा वच सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिप संत्ययन् श्लक्षणा वाचा बाहुकम प्रत्यभाषतः। युधिष्ठिर, सुदेव की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो। यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महाबना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे कि क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है अथवा संभव है। दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्विनी एवं दीन विदर्भ कुमारी को मुझे नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः यह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसमें कितना सत्य या असत्य है इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा, अतः मैं अपने लिए ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर, तदंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्व की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्व की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी, थूथन चौड़ी थी। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे।
वे 10 आवर्त भंवरियों में के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा कि क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में एक एवं मस्तक में 2, पार्श्व भाग में 2, उपपार्श्व भाग में भी 2, छाती में दोनों और 2-2, पीठ में 1, इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव वाले 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसीलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुकारा, फिर अपने हाथों में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्ष्णेय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँका और बाहुक के द्वारा विधिपूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्वरथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। इस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्ष्णेय ने बाहुक से अश्व विज्ञान पर सोचना प्रारंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का साहिब महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय तात्विक बातें जानने वाले आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है, जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुँचे हैं, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं, अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्ष्णेय ने चिंतन करना प्रारंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। इस प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह पराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों के युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद पैदा होता है कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। इससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल न हो। इनकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर जा पहुंचता हूँ कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्यश्लोक नल के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपयुक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण की भी बाहुक के अश्व संचालन विषय ज्ञान पर
विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी यह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा, उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक वह वार्ष्णेय उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे, तब तक रथ को रोके रहो। यह सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूँ, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुंचे, जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक, इस पृथ्वी पर जितने पत्ते और फल हैं, उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं, उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों में से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इनकी अन्य प्रशाखाओं को काट कर उनके पत्ते गिन लो। इस प्रकार इन शाखाओं में से 2095 फल लगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की इतनी संख्या है या नहीं। जनेश्वर, यदि वार्ष्णेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इनके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है, वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। कुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस कार्य को विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश चलूंगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है, उसे
मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्युत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। पुरुष श्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो तो बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। बाहुक ने कहा। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु बाहुक, तुम मुझसे द्युत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्युत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। तदंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषेध नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज करकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस से रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। तदंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषद राज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तदंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त हो पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। वह अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने के बाद कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए राजा कुंडिनपुर के राज्य में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वह घोष सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह घरघराहट सुनी, मानो वर्ष काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। वह भयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल
जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसे ही उस समय रथ की घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। महल में बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला के अश्व ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे, जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। कि उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की वह घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है ये मेरे महाराज नल ही पधारे हैं। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीर वर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। आज यदि मैं वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश कर सकी तो अवश्य जीवित रह सकूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान दीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राज राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो, तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। मेरे निषद राज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराय स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य है। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्य श्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा पहुंची। वहां से उसे देखने वाष्णेय और बाहो के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्ष परकोटे में पहुंच गए हैं। तदंतर वाष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भलीभांति आदर सत्कार किया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा थी। भरत नंदन युधिष्ठिर विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भ राज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बताया है।
फिर इनके आगमन का क्या कारण है, मैं इसे ठीक ठीक जान न सका। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूँगा। ये जो कारण बता रहे हैं इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अस्त्र शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूत पुत्र वार्ष्णेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषद राज नल नहीं दिखाई देते। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्व विद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्व विद्या में निपुण हो जैसे राजा नल हैं, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। युधिष्ठिर इस प्रकार विचार करके सुलक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। दमयंती ने कहा कि केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनिंदिते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस वेश में राजा नल ही हो। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने प्रणाद ब्राह्मण वाली बात कहना और अनिंदिते यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। केशिनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक बोला, महात्मा कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। केशिनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है। ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है। बाहुक बोला, भद्रे, इस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुण्यश्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। मैं भी अश्व विद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए। उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बातें बताई हैं। बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था।
यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरण करते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को भी नहीं दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरे के सामने राजा नल प्रकट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। पहली बार, केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। जो जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विराहाग्नि में जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामते, उसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुख से पुनः सुनना चाहती है। बृहदश्य मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। निषद नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे, तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यूं कहना आरंभ किया कि बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो, भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। तदंतर केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातें और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोकमग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और वह केशिनी से इस प्रकार बोली, केशिनी, फिर जाओ और बाहुक की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ बोलना मत, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना। भामिनी, जब वह कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना। केशिनी, वह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना और मांगने पर भी किसी प्रकार जल्दी में आकर पानी भी न देना। बाहुक ने इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर तुम मुझे आकर सब बात बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो
तो उस पर भी दृष्टि रखना और मुझे आकर बताना। दमयंती के ऐसा कहने पर केशिनी पुनः गई और अश्वविद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके वह फिर लौट आई। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी, उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केशिनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न देखा और न ही सुना है। किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है कि जिससे मस्तक का उससे स्पर्श न हो। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा अवकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केवल आदि फलों का गुदा भी था। कि मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द का कौस्तुभ में फल का गुदा किया गया है, कि उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गुदा भी था। उसको धोने के लिए वहाँ खाली घड़े रखे गए थे, परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है शुभे। वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मैंने उसमें देखी है। वह फूल लेकर उन्हें हाथ में धीरे धीरे मसलता था। हाथों में से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। अद्भुत लक्षण देखकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए हैं। चेष्टाओं द्वारा उनके मन में यह प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केशिनी से बोली, सखी, एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गुदा रसोई घर में से शीघ्र उठा लाओ। केशिनी दमयंती की प्रिय सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान दूसरी ओर गया तब उसके उबाले हुए गरम गरम फलों के गुदे में से थोड़ा सा निकालकर तत्काल ले आई। कुरुनंदन, केशिनी ने वह फलों का गुदा दमयंती को दे दिया। उससे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गुदों के स्वाद का अनुभव था। उसे खाकर वह पूर्ण रूप से यह निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत, फिर उसने मुंह धोकर केशिनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेन और उसके भाई इंद्र सेना को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुखमग्न हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केशिनी से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। इस प्रकार आज के चरित्र में हमने विदर्भ राज नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना, विदर्भ राज का सुदेव ब्राह्मण का चेदिराज के भवन में जाकर
मन ही मन दमयंती के गुणों का बखान करना और चिंतन और उससे भेंट करना। दमयंती का अपने पिता के यहाँ जाना और वहाँ से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। परणाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश देकर भेजना। राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वर्षणेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला में वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को द्युत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना, और ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश, दमयंती का विचार तथा भीष्म के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत, और बाहुक केशिनी संवाद। दमयंती के आदेश से केशिनी द्वारा बाहुक की परीक्षा तथा बाहुक का अपने लड़के लड़कियों को देखकर उनसे प्रेम करना आदि प्रसंग हमने श्रवण किया। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करके यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।